हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? तो यू नो आई एम बैक एंड ऐसे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सामने कार्ड्स रख रखे हैं। तो ये बेसिकली मैं एक रीडिंग कर रहा हूँ बेसिकली ऑन द टाइप ऑफ पीपल दैट आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो एंड आई हैव लाइक माय मैनिफेस्टेशन दैट ये वीडियो उन लोगों के पास पहुँचे जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस गाइडेंस की, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्टिकुलर मैसेज की फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज एवर रिवॉर्डिंग। यूनिवर्स हमें हमेशा ही देता रहता है, जस्ट लाइक अ स्टोर। लेकिन आप मांगते क्या हैं? अगर आप दुख मांगेंगे तो आपको दुख मिलेगा, अगर आप सुख मांगेंगे तो आपको सुख मिलेगा। मांगने की कला आनी चाहिए, उसी को मैनिफेस्टेशन कह देते हैं। रॉन्डा ब्राइन्स की बुक आई थी द सीक्रेट, और उस बुक ने मैनिफेस्टेशन का वर्ड दुनिया भर में फैला दिया। बट व्हाट इफ आई से दैट हमारे वेद पुराण में संकल्प का एक कॉन्सेप्ट है। संकल्प से सिद्धि तक, सबने ये लाइन सुनी है, यही तो मैनिफेस्टेशन है। तो हमें वही चीज़ समझनी है। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो भी ऐसे ही लोगों के लिए होने वाली है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ, अ हैप्पी फैमिली, अ हैप्पी एंड अ थॉटफुल चिल्ड्रन, children, a very loving wife or a husband or a partner, and somewhere different from their hometown. They don't want to reside in their hometown. अगर आपके कुंडली में मून बहुत प्रोमिनेंट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी कुंडली में चौथे घर के अंदर या छठवें घर के अंदर मून बैठा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये आपकी कुंडली में स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो साइन बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोमिनेंट हाउस में बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका मूलांक 8 है, 4 है या 6 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। Also, if you're wearing red, orange or very light blue, तो ये रीडिंग आपके लिए है। Okay, so we will proceed with the message. Universe का क्या मैसेज है आपके लिए? Okay, so if you want personalized readings from me, I will attach email and you can mail me over there. All the costs and everything of that reading will be there, and कैसा प्रोसीजर होगा, क्या नहीं होगा, वो उन सब की डिटेल्स आपको वंस यू ईमेल ऑन दैट पर्टिकुलर मेल आईडी वो आपको पता चल जाएगी। सो आपको पता है मेरा सिस्टम क्या अच्छा चलता है। पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी एंड फ्यूचर एनर्जी को मैं रीड करता हूँ, और मैं रिवर्स कार्ड्स भी लेता हूँ, और आई पिक द कार्ड्स। आई नेवर यूज द कार्ड दैट फॉल ऑफ ऑन देयर ओन। ओके, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेडिटेशंस की वीडियो चाहिए, मेडिटेट कैसे करें, किस तरीके से अपना थर्ड आई चक्रा ओपन करें, व्हाट आर द अफर्मेशंस एंड ब्यूटीफुल switch words that you can use on day-to-day basis that are really amazing and everything. किस तरीके से अपने बॉडी के ऊपर सिंबल्स क्रिएट करें so that you can actually cut off your karma from the people that you're not supposed to share karma with and have to finish your karmic count with. तो आप मुझे ये सब सजेशन दीजिए बिकॉज आई एम वेरी न्यू ऑन यूट्यूब। सो मुझे आप लोगों का सजेशन लगेगा, मुझे आप लोगों का प्यार लगेगा, तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। Okay, cards, tell me what is the past energy, what was the past energy of the collective? कलेक्टिव की past energy क्या है यूनिवर्स, मुझे बताइए। कलेक्टिव की past energy क्या है यूनिवर्स, मुझे बताइए। I feel lost. You are lost or what? कलेक्टिव की past energy क्या है मुझे बताइए। I just love when universe confirms my intuition. Thank you universe. कलेक्टिव की present energy क्या है? काफ़ी सारे कार्ड थोड़े से उल्टे हो गए हैं। I have to rearrange them.
कलेक्टिव की प्रेजेंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव की प्रेजेंट एनर्जी क्या है? अगेन लॉस्ट फीलिंग, अभी मैं जो है बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज। ओके, सो कलेक्टिव की प्रेजेंट एनर्जी, कलेक्टिव्स future energies, oh ओके, बहुत डिसमेंटल्ड, बहुत फ्रेगमेंटेड, बहुत ज़्यादा बटी हुई एनर्जी, ऑरा आपका बहुत जगह शेयर हो रहा है। पास्ट में भी यू वर जगलिंग बिटवीन डिसीजंस, प्रेजेंट में भी यू वांट टू डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, स्थिर नहीं है, कभी अच्छा सोचते हो, कभी बुरा सोचते हो, कभी जीवन को कोसने लगते हो, कभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हो, सब कुछ ही ले लूँ मैं, यू हैव दैट एनर्जी। और फ्यूचर में भी मुझे आप जगलिंग करते ही नज़र आ रहे हैं, स्थिर नज़र नहीं आ रहे हैं। इट्स अ वेरी 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 यू कैन से मार्स एनर्जी, एरीज एनर्जी, फायर, लिब्रा, समथिंग इनडिसाइसिव, वेरी जिनका ना यू नो क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अनडिसाइसिव एनर्जी है। आप वो लोग हो सकते हो जो यू नो सब कुछ करना चाहते हैं पर एक चीज़ भी नहीं कर पाते। You want to do everything in this world, you have the potential to do the everything in this world, you have the potential, पर आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों? You can't decide, you can't prioritize। आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं किसको तवज्जो दूँ, किसको नहीं दूँ। आपको ये समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए इस वक्त एट प्रेजेंट क्या ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अभी क्या पसंद है, आप अभी क्या करना चाहते हो, आपके पास उसका जवाब नहीं होगा। आप उन लोगों में से हो जो रेस्टोरेंट जाते हो और खाना डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं क्या खाऊँ। आपके लिए ऑर्डर करना बहुत मुश्किल है बिकॉज़ यू आर सो इंडिसाइसिव, 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 तीनों कार्ड्स में इंडिसाइसिवनेस एंड वांट टू डू एवरीथिंग बिकॉज़ यू हैव द पोटेंशियल। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन आप स्थिर नहीं हो। आपका माइंड स्थिर नहीं है, आपका माइंड दो तरफ़ा चलता है, सुषुम्ना में नहीं है, बैलेंस नहीं है। ओके, वी विल क्लैरिफाई इट। Clarify the Two of Swords cards. Clarify the world. Clarify the Two of Pentacles. Okay. So I got the okay. आपके पास एक हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हो पास्ट में, लेकिन आप वही है डिसाइड नहीं कर पाए। प्रेजेंट में भी आपके पास वो वेट कर रही है अपॉर्चुनिटी, वो फुलफिल नहीं हुई है। आपके पास फिर से वो इंसान आया है जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन यू नो अगेन दैट इनडिसाइसिव, आई वांट टू डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड,
फ्यूचर में बहुत मुश्किलों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वर्स्ट फियर कमिंग ट्रू बिकॉज यू आर नॉट बैलेंसिंग योर सेल्फ। सी इट डजेंट डिपेंड कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, जिसको जहाँ जाना है वो वहीं पहुँचेगा, बट इट डिपेंड्स कि आप कुछ तो चुन रहे हैं। या तो आप मज़े चुनिए या बिल्कुल ही काम चुनिए, आप कुछ नहीं चुन पा रहे। सडनली आई गॉट अ पेन इन माई नेक, आई थिंक समथिंग कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप बैठे रहते हैं, आप सोते नहीं हैं, समथिंग फिर आपके गर्दन में दर्द हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अमेजिंग है, अकॉर्डिंग टू मी यू शुड, द पर्सन एसोसिएटेड इज ऑल्सो अमेजिंग, है जेन्युइन फीलिंग, इफ यू आस्क मी यू शुड एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें तो दरिद्रता आ सकती है। ओके, सो आई वांट टू क्लैरिफाई, आई वांट द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, क्या इस इंसान के साथ होने वाला है। Okay, what will the outcome? कोई मदरली फिगर आपको इस चीज़ से बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है। टेक हेल्प फ्रॉम द फेमिनिटी अराउंड यू, टेक हेल्प फ्रॉम योर फीमेल कॉलीग्स। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अपनी फीमेल कॉलीग से बात कर सकते हैं, घर पे हैं तो अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी भाभी, अपनी ताई, बोला समथिंग फेमिनिटी, समथिंग ऑफ फेमाइन कह रहा हूँ femininity, you need that ida nadi factor, or you can actually do left nostril breathing. So what you have to do, you have to close your right nostril and you have to take deep breaths till your navel point, um, continuously for at least 5 to 10 minutes, and it will help you clarify your doubts. It will help you to get one intuitive decision that you want to take in your life. It will really help you in that. So take the help of divine femininity is what I'm getting. uh, so this is your reading. Breathing is something that I will suggest highly to you. Left nostril breathing, अनुलोम विलोम मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, बट आई विल सजेस्ट यू टू डू लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। फोकस करो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल की ब्रीदिंग के ऊपर, और प्लीज़ जो आप पानी लें, हर एक घूंट के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस पानी को पिए, बिकॉज इट काम्स योर मूड। मूड ही आपको दो तरफा, आपको डबल थिंकिंग, डबल थॉट्स में डालता है। अगर उनका मूड अच्छा होता है वो डिसीजन ऐसे लेते हैं और वो रिग्रेट नहीं करते, लेने के बाद लेके जो होता है छोड़ देते हैं। यूनिवर्स पीपल, दे वेरी दोज पीपल हु हैव गुड मूड ना, उनको डिफिकल्टी नहीं होती है सरेंडर करने में। सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू टू डू द लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू टू टेक ashwagandha. It will also help you to calm yourself down. Okay, so this was your reading for the collective that has joined me today. I hope and I wish that Sri Hari Vishnu, I hope that Radha Raman blessed you with immense success and the clarity that you need in your life, because I really feel that you lack clarity right now, double minds and everything. So I really wish success to you. I really wish power to you, all blessings of Radha Raman onto you. And if you really like my video, please do like, share, and also subscribe and comment 777 in the comment section, because energy exchange is real. The phenomenon is real, so we need to do some energy exchange. And if you want to take personal reading sessions, you can reach out to the mail that has been linked in the description box. आप description box में जो mail है उस पर जाकर email कर सकते हैं मुझे। आपको personalized readings मिल जाएगी over call, over Zoom call. So really thank you so much for supporting me. Subscribe and keep on supporting, because it's a divine journey. Everybody has to be a part of it. Thank you so much. Jai Gaur Shri Radha Ramno Vijayate. Hari Om Tat Sat.